हाफ क्लच छोड़ा, क्रॉस लेके गए, देखो 1 इंच भी अगर ये तरीका सीख लेना तो 1 इंच भी गाड़ी पीछे नहीं। तो गाइस कैसे हो, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया एंड फर्स्ट क्लास से होंगे गाइस। तो गाइस आज के इस वीडियो में है मैनुअल गाड़ी का क्लच कंट्रोल करना सीखेंगे। अप हिल पे आपको क्लच कंट्रोल किस तरह से करना है और आपको जो है अप हिल वाली प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, ठीक है। अगर आप जो है गाड़ी चलाना सीख रहे हो और आप जो है प्लेन रास्ते पे गाड़ी चला लेते हो, ठीक है, आपको हल्का फुल्का क्लच कंट्रोल करने आ गया है, पर अप हिल पे क्या होता है, जैसे हम गाड़ी का क्लच छोड़ते हैं कई बार जो है गाड़ी जो है झटका लेके बंद हो जाती है या फिर गाड़ी जो है पीछे जाने लगती है, ठीक है। तो आपको किस तरह से क्लच को छोड़ना है, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो सबसे पहला काम है आपको देखो अपनी गन जो है गाड़ी बंद गाड़ी में आप जो है क्लच की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको कहना है, देखो मेरी अभी गाड़ी जो है बंद है, ठीक है, इंजन बंद है अभी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो सर ध्यान दो, देखो गियर कोई नहीं लगा होना चाहिए। मेरी गाड़ी देखो अभी न्यूट्रल में है, हैंड ब्रेक लगी हुई है। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको जो है क्लच के बाइटिंग पॉइंट को पता करना है कि क्लच के बाइटिंग पॉइंट कहाँ पे है। आपकी गाड़ी का क्लच का बाइटिंग पॉइंट कहाँ पे है, देखो मेरी गाड़ी का क्लच का बाइटिंग पॉइंट कहाँ पे है, देखो मैं बताता हूँ। क्लच का बाइटिंग पॉइंट पता करने के लिए देखो सबसे पहले आपको फ्री प्ले को समझना पड़ेगा। फ्री प्ले क्या होती है, देखो ये जो लूज हिस्सा है ना क्लच का, देखो इसको बोला जाता है फ्री प्ले, ठीक है। हर एक गाड़ी में होती है, देखो ये फ्री प्ले। जहाँ पे ये टाइट लगना शुरू हो गया ना, देखो यहाँ से मैं दबा रहा हूँ, यहाँ पे टाइट लगना शुरू हो गया ब्रेक के लेवल से, देखो जहाँ पे ब्रेक का लेवल है ना वहाँ पे टाइट लगना शुरू हो गया, है ना, बिल्कुल ब्रेक के लेवल से, है ना, टाइट लगना शुरू हो गया। तो इसका मतलब पता क्या है, जब मैं क्लच को फुल दबा के धीरे धीरे छोड़ूंगा तो जहाँ पे टाइट लगना शुरू हो गया ना उससे हल्का सा अंदर, ठीक है, आपको क्लच को कंट्रोल करना है, वहां पे आपकी गाड़ी चलना शुरू होगी, ठीक है। ये देखो यहां पे टाइट लगना शुरू हुआ तो मैं क्या करूंगा, क्लच को फुल दबाऊंगा और धीरे धीरे उसी पॉइंट पे लेके आऊंगा, ठीक है, जहां पे टाइट लगना शुरू हो गया। देखो 1 2 3 4 यहां पे टाइट लगना शुरू हुआ ना ब्रेक के लेवल पे, देखो तो यहाँ पे मैं क्लच को होल्ड कर लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, मैं ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर कर लूंगा, ठीक है। ये क्लच का बाइटिंग पॉइंट है, ठीक है। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको मैं क्लच की प्रैक्टिस करना सिखाता हूँ किस तरह से करनी है, ठीक है। मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, ठीक है। सबसे पहला ध्यान दो, ठीक है, बिगिनर क्या गलती करते हैं, देखो कई बार हड़बड़ी में जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, ठीक है, मान लीजिए कि अप हिल पे ट्रैफिक लगा है, ठीक है, और पीछे वाली गाड़ियां हॉर्न दे रही है, ठीक है, आप जो है नर्वस हो रहे हो तो नर्वस में क्या करते हैं बंदा, ठीक है, फुल क्लच दबाया और फर्स्ट गियर लगा लिया, ठीक है। तो फर्स्ट गियर की जगह क्या किया आपने, थर्ड गियर लगा लिया, ठीक है। जब भी आप इस तरह से गियर लगाओगे ना इस तरह से, ठीक है, तो फर्स्ट की बजाय थर्ड गियर पे जाएगा, ठीक है। और जब आप थर्ड गियर पे, देखो मैंने हैंड ब्रेक हटा दी, जब मैं थर्ड गियर पे गाड़ी को उठाने की कोशिश करूंगा तो वो बंद होगी, ठीक है। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच, देखो ये देखो, क्योंकि गाड़ी लोड नहीं ले पाएगी क्योंकि आपने फर्स्ट गियर की बजाय थर्ड गियर लगाया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला मैं हैंड ब्रेक लगा देता हूँ, गाड़ी स्टार्ट कर दी। सबसे पहला काम है आपको जो फर्स्ट गियर को चुनना है, ठीक है, आपको फर्स्ट गियर लगाना है, ठीक है, करना है फुल लेफ्ट साइड लेके जाना है, उसके बाद फुल राइट साइड, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट गियर, ठीक है। उसके बाद आपको हैंड ब्रेक हटानी है, ठीक है। वो सबसे पहला आपको ये ध्यान देना है, चाहे पीछे वाली गाड़ियां जितना मर्जी हॉर्न दे, आपको धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, ठीक है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे बिगिनर क्या गलती करते हैं, देखो फर्स्ट गियर लगा लिया मैंने ना, ठीक है, 9 और 3 पोजीशन से मैंने स्टीयरिंग को पकड़ लिया, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि 9 और 3 पोजीशन से आपको स्टीयरिंग पकड़ लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, ठीक है, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा। यहाँ मेरे गाड़ी का क्लच का बाइटिंग पॉइंट आ गया, मैं ब्रेक छोड़ के देखो एक्सीलेटर करने गया ना और उतने टाइम में मेरी गाड़ी बंद होगी। बंद क्यों हुई, मैं यहाँ पे हैंड ब्रेक लगा लेता हूँ और गाड़ी को न्यूट्रल कर लेता हूँ। क्यों बंद हुई, मैंने देखो धीरे धीरे क्लच तो छोड़ा, पर मैंने क्या किया, जहां पे क्लच बाइटिंग पॉइंट पे आया मैंने क्या किया, ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर किया, पर मैंने क्लच को वहां पर हल्का सा और छोड़ दिया। जैसे ही मैंने क्लच को बाइटिंग पॉइंट से ऊपर छोड़ा गाड़ी झटका लेके बंद होगी, ठीक है। इस अगर आपने ये चीज सीख ली ना तो आपको मतलब कोई भी गाड़ी चला लोगे, ठीक है। क्लच के बाइटिंग पॉइंट पे जैसे क्लच का बाइटिंग पॉइंट आता है, देखो मान लो, देखो मैंने फुल क्लच दबा हुआ है और ब्रेक लेके रखी है, मैं क्या किया फर्स्ट गियर लगा लिया, ठीक है, मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे क्लच का बाइटिंग पॉइंट आया और मैं ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर किया और क्लच को और छोड़ दिया तो गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है। इसका सही तरीका क्या है, किस तरह से आपको जो क्लच को कंट्रोल करना है, देखो आपको करना, ब्रेक पकड़ के रखे हुए, फुल क्लच दबा हुआ है, हैंड ब्रेक मेरी लगी हुई है, ठीक है।
फर्स्ट गियर लगा हुआ है, आपको क्या करना है, देखो 9 और 3 पोजीशन से क्लच स्टीयरिंग को पकड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा। यहाँ पे मान लो कि क्लच का बाइटिंग पॉइंट आ गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ब्रेक को छोड़ के एक्सीलेटर करना है और क्लच को वहीं होल्ड करना है, ठीक है, धीरे धीरे एक्सीलेटर करना है, तब आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है। आपको जहां गाड़ी चलना शुरू करती है वहां पे क्लच को होल्ड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले देखो मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और आगे देख सकते हो मंकी कितने ज़्यादा आगे हैं। देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट गियर लगा लिया, हैंड ब्रेक मैंने हटा दी। देखो अब आपको क्लच की प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से करेगा। देखो सबसे पहला हल्का सा मतलब ब्रेक आपकी लगी होनी चाहिए, आपने ब्रेक पकड़नी है, ठीक है, ब्रेक नहीं पकड़ोगे गाड़ी पीछे जाएगी। देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी पीछे जा रही है, देखो यहाँ पे देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी पीछे जा रही है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम है कि गाड़ी पीछे ना जाए, ब्रेक पकड़ के रखो, ब्रेक पकड़ ली, उसके बाद क्या करना है, धीरे क्लच छोड़ना। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, 1 2 3 4 ब्रेक के लेवल पे देखो यहाँ वाइब्रेशन करने लग पड़ी, ब्रेक छोड़ दी, देखो गाड़ी आगे बढ़ गई। पर क्यों, देखो गाड़ी तो आगे बढ़ी थी, ठीक है, पर जैसे और जहाँ चढ़ाई आई वहां पे आपको एक्सीलेटर लेना था, एक्सीलेटर नहीं लोगे तो गाड़ी बंद होगी, ठीक है। क्लच से गाड़ी आगे तो बढ़ जाएगी, पर अगर बढ़ी जा मतलब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होगी ना, यहाँ पे चढ़ाई ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे आपको ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर करना है, ठीक है। फिर से देखो किस तरह से गाड़ी स्टार्ट कर ली, फर्स्ट गियर लगा लिया। देखो सबसे पहले मैंने देखो क्या किया, 9 और 3 पोजीशन से मैंने स्टीयरिंग को पकड़ लिया। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, देखो 1 2 3 यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आ गया, ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर करेंगे, देखो, और क्लच को मैंने वहीं पर होल्ड किया, ठीक है। पर अभी यहाँ पे गाड़ी क्यों रोकनी पड़ी, क्योंकि आगे मंकी आया, ठीक है, आपने ध्यान दिया आगे मंकी आ गया, ठीक है। तो फिर से देखो मैं फिर से एक बार फिर से करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट गियर मैंने लगा लिया, सबसे पहले फर्स्ट गियर कंफर्म करके फुल लेफ्ट साइड और फर्स्ट गियर, ये मेरा फर्स्ट गियर लग गया। अब यहाँ पे क्या करना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, देखो 1 2 3 ये मेरा क्लच का बाइटिंग पॉइंट आ गया, क्लच को होल्ड करेंगे और एक्सीलेटर, देखो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया आगे, ठीक है। अब रोकना है, फुल क्लच और ब्रेक, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, ठीक है, यहाँ पे भी मैं गाड़ी को उठा के बताता हूँ कि किस तरह से आपको पिक करनी है कि आपकी गाड़ी पीछे ना जाए, ठीक है। सबसे पहले देखो चढ़ाई कितनी ज़्यादा है वो चेक करो, फर्स्ट गियर लगाया, यहाँ मैं हल्का सा भी ब्रेक छोड़ूंगा ना तो गाड़ी पीछे जाएगी। देखो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक छोड़ता हूँ तो गाड़ी पीछे जाएगी, देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ गाड़ी पीछे जा रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, ब्रेक क्लच और एक्सीलेटर का आपस में तालमेल करना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाना है, तब आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। किस तरह से, देखो मैं 9 और 3 पोजीशन से जो है स्टीयरिंग को पकड़ लिया, फर्स्ट गियर सबसे पहले हम फर्स्ट गियर कंफर्म करके फर्स्ट गियर लगा लिया। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, देखो 1 2 3 धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ बाइटिंग पॉइंट आ गया, हल्का सा ब्रेक छोड़ी और क्लच छोड़ा और एक्सीलेटर, देखो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया आगे, ठीक है, 1 इंच भी गाड़ी पीछे नहीं गई, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले क्लच को बाइटिंग पॉइंट पे छोड़ा, फिर हल्का सा ब्रेक रिलीज की, गाड़ी हल्का सा पीछे जा रही थी, मैंने और क्लच छोड़ा और ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर कर लिया, ठीक है। एक बार फिर से देखो किस तरह से, देखो मैं गाड़ी को पीछे जाने देता हूँ, पहले रिवर्स कर लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे चढ़ाई है ना, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट गियर कंफर्म कर लिया कि फर्स्ट गियर गाड़ी में लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रेक छोड़ूंगा तो गाड़ी जाएगी पीछे, देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ गाड़ी पीछे जा रही है, ठीक है। तो मुझे किस तरह से पिक करनी है वो देखो, फर्स्ट गियर लगाना है और 9 और 3 पोजीशन से स्टीयरिंग को पकड़ना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। क्लच को छोड़ने का देखा सही तरीका क्या है, आपको टाइम लेना है, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। देखो 1 2 3 4 यहाँ पे क्लच बाइटिंग पॉइंट पे आ गया, ठीक है। और देखो जहाँ पे क्लच बाइटिंग पॉइंट पे आएगा वहाँ पे आपको क्लच को होल्ड करना है और ब्रेक छोड़ के एक्सीलेट करना है। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आ गया, ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर कर लिया, देखो 1 इंच भी गाड़ी पीछे नहीं गई, ठीक है। अब जो है मैं आपको ना सही तरीका बता दिया ना, अब इसकी प्रैक्टिस करना बताता हूँ किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस आपको हमेशा ध्यान दो, बिना एक्सीलेटर के आपको जो क्लच किया छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखो सबसे पहला फर्स्ट गियर लगा लिया, देखो क्या करना है, बिना एक्सीलेटर के गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, ठीक है। जब आप बिना एक्सीलेटर के गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर लोगे और आप जो है बार बार गाड़ी आगे आपकी बिना बंद किए गाड़ी आगे बढ़ जाएगी ना, तो आपने इसका मतलब क्या है, क्लच का बाइटिंग पॉइंट को आपने क्लच को कंट्रोल करना सीख लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट गियर लगा लिया, आपको कहना है धीरे धीरे क्लच छोड़ना, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ बाइटिंग पॉइंट आ गया, ब्रेक छोड़ दी और देखो गाड़ी आगे बढ़ रही है ना, पर चढ़ाई ज़्यादा है, देखो पीछे नहीं जा रही है, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ क्लच का बाइटिंग पॉइंट आ गया, देखो पर यहाँ पे मैं एक्सीलेटर लूंगा तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, देखो
बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया आगे, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, देखो पीछे नहीं जा रही है पर हल्का सा आगे जा रही है गाड़ी, और वहाँ पे मैं एक्सीलेटर लूँगा तो गाड़ी आगे चली जाएगी, और मैं एक्सीलेटर नहीं लूँगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको जो हैंड ब्रेक वाला मेथड भी सिखा देता हूँ किस तरह से करना है। देखो फर्स्ट गियर लगा लिया, हैंड ब्रेक मैंने लगा दी, देखो क्या करेंगे, एक्सीलेटर करते जाना है और धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। जहाँ पे गाड़ी आगे तरफ जोर लगाएगी वहाँ पे हैंड ब्रेक को हटा देना है। देखो एक्सीलेटर करते गए, धीरे धीरे क्लच छोड़ते गए, यहाँ पे गाड़ी आगे की तरफ जोर लगाने पड़ी, हैंड ब्रेक हटा दी, देखो गाड़ी आगे एकदम से आगे बढ़ गई, ठीक है, गाड़ी पीछे नहीं गई, ठीक है। फिर से देखो सबसे पहला फर्स्ट गियर लगा लिया, हैंड ब्रेक मैंने लगा दी, ब्रेक छोड़ दी पाँव वाली, ठीक है। अब क्या करना है, धीरे धीरे एक्सीलेटर करेंगे, क्लच को छोड़ेंगे, कहाँ तक, जहाँ पे गाड़ी आगे तरफ जोर लगाएगी वहाँ पे क्लच को होल्ड करना है। देखो एक्सीलेटर किया, क्लच को धीरे धीरे छोड़ा, यहाँ पे गाड़ी आगे तरफ जोर लगाने पड़ी, हैंड ब्रेक हटा दी और क्लच को होल्ड कर लिया। देखो 1 इंच भी गाड़ी पीछे नहीं गई। अब मैं गाड़ी को फिर से रिवर्स ले जाता हूँ, अब मैं आपको ना एक बार ना बिगिनर क्या गलतियां करते हैं उसकी वजह से गाड़ी बंद होती है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो हैंड ब्रेक हटा दी, फर्स्ट गियर लगा लिया। सबसे पहली गलती है कि बिगिनर क्या गलती करते हैं, देखो क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक नहीं छोड़ते और एक्सीलेटर ज़्यादा करते हैं। और देखो एक्सीलेटर ज़्यादा करते हैं, देखो क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक नहीं छोड़ा और एक्सीलेटर ज़्यादा करेंगे तो उसका पता क्या है, गाड़ी का इंजन साउंड करेगा पर गाड़ी पीछे जाएगी, ठीक है। जब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आपने क्लच का बाइटिंग पॉइंट तक नहीं लेके आओगे, ठीक है। एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और कई भाई क्या सोचते हैं, देखो अगर क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक नहीं छोड़ोगे, आप एक्सीलेटर भी कर लोगे ना तब भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। देखो यहाँ पे देखो मैं क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक नहीं छोड़ा, यहाँ पे मेरा क्लच का बाइटिंग पॉइंट नहीं है, देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीलेटर भी कर लूँगा ना तब भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और दूसरी गलती क्या है, देखो फर्स्ट गियर लगा हुआ है, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, पर जहाँ पे गाड़ी चलने की कोशिश की ना एकदम से क्लच को छोड़ दिया, ये दूसरी गलती है, ठीक है। जहाँ पे गाड़ी चलने की कोशिश करते हैं वहाँ पे क्लच को होल्ड नहीं करते हैं, एकदम से क्लच छोड़ देते हैं तब भी गाड़ी बंद होगी। और तीसरी गलती बता देता हूँ क्या करते हैं, देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट गियर लगा लेता हूँ। देखो तीसरी गलती क्या है कि जैसे ही क्लच का बाइटिंग पॉइंट आया एकदम से ज़्यादा एक्सीलेट करेंगे। देखो मैं हैंड ब्रेक लगाता हूँ, देखो मैं बता देता हूँ किस तरह से। देखो यहाँ पे धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे यहाँ पे क्लच का बाइटिंग पॉइंट आ गया ना, यहाँ पे एक्सीलेटर ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, एक्सीलेटर ज़्यादा, ठीक है। एक्सीलेटर जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपकी क्लच प्लेट बर्न होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्लच एक्सीलेटर का कम्बिनेशन करना है, ठीक है, ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं करना है, ठीक है, आपको हल्का एक्सीलेटर करना है। अब मैं आपको जो है एक प्रो टेक्निक सिखाता हूँ कि प्रो टेक्निक किस तरह से आपको जो है अपहिल पे क्लच को कंट्रोल करना है। देखो फर्स्ट गियर लगा लिया, हैंड ब्रेक हटा दी, ठीक है। अब आपको जो है पाँव को, ठीक है, ब्रेक छोड़ रहा हूँ, देखो गाड़ी पीछे जा रही है तो आपको क्या करना है, गाड़ी पीछे नहीं जाए, पाँव को क्रॉस लेके जाना है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लेके जाओगे, ठीक है, ये देखो इस तरह से, ठीक है। देखो किस तरह से करेंगे, क्रॉस पैडल वाली टेक्निक। देखो फर्स्ट गियर लगा हुआ है, क्या करेंगे, क्लच एक्सीलेटर और ब्रेक का कॉम्बिनेशन करेंगे किस तरह से, देखो हाफ क्लच छोड़ा, ये देखो बिल्कुल नाम है तो एक्सीलेटर किया, ठीक है, आगे वाली गाड़ी रुक गई, फुल क्लच और ब्रेक। यहाँ फिर से गाड़ी को उठाना है, देखो किस तरह से करेंगे, देखो हाफ क्लच छोड़ा, क्रॉस लेके गए, देखो 1 इंच भी अगर ये तरीका सीख लेना तो 1 इंच भी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।